हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आप इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में स्वागत है, जिसमें हम पूरी हरियाणा जीके को कवर करने जा रहे हैं जिलावार तरीके से। हर एक डिस्ट्रिक्ट को 6 या 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, करनाल जिला की सेकंड वीडियो है दोस्तों। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख युद्ध देखेंगे और याद करने के साथ में इसमें दासू ट्रिक्स भी इसके साथ ऐड की गई है दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक नोट्स याद रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने, ताकि हम और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका कमेंट में जो है लिंक पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, तो वहां से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो इसका जो जुड़ाव है वो महाभारत काल से है। महाभारत काल में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। उसमें बोला गया है कि राजा जो दुर्योधन थे दोस्तों, उन्होंने भेंट स्वरूप इसको किसको दिया था? कर्ण को दिया था। और इसीलिए यह शहर राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया माना जाता है और इसीलिए इस शहर का नाम जो है करनाल पड़ा है दोस्तों। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स भी नोट करते हुए चलना है हमें दोस्तों। यहाँ पे एक झील है दोस्तों जिसको कर्ण झील बोला जाता है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ राजा कर्ण जो थे वो स्नान करते थे और दान दक्षिणा भी यहीं करते थे। तो दानवीर कर्ण की तपोभूमि भी इसे बोला जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों महाभारत के इस दानवीर की तपोभूमि के बाद अब देखते हैं कि कुरु साम्राज्य में इस शहर का क्या स्थान था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुरु राज्य की राजधानियों की। तो कुरु जो राज्य था दोस्तों, उसका जो प्रथम राजधानी थी वो कुरुक्षेत्र थी और दूसरी राजधानी असंध थी। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो है सिसवाल सभ्यता का भी जिक्र किया गया है और इसके इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो यहीं पे है। तो यहाँ पे पहला जो स्थल है सिसवाल सभ्यता का वो है कुंजपुरा, फिर निसिंग, फिर ढांचर और फिर बहोता। तो इस तरीके से इसको याद करने की भी एक ट्रिक हमने यहाँ पे लिखा है। सिसवाल की कुंजी से निसिंग का ढांचा बहा। तो यहाँ पे कुंजी से क्या हो गया दोस्तों? कुंजपुरा, निसिंग से निसिंग, ढांचा से हो गया ढांचर, बहा से हो गया बहोता। तो इस तरीके से हम सिसवाल सभ्यता के इम्पोर्टेंट जो स्थान हैं उनको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इतिहास की इन परतों के बीच करनाल ऋषियों की पावन तपोभूमि भी रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ के प्राचीन जो आश्रम और स्थल है उनको बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले गौतम जो ऋषि थे उनका आश्रम स्थल कहाँ था दोस्तों? तो ये इनका था गोंदर। उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी का वनस्थली या बस्थली में। उसके बाद पराशर जी का जो है आश्रम था बहलोलपुर में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर भी याद रखिए कि जो पराशर जो थे वो वेदव्यास जी के पिता थे। अब दोस्तों इन सब को याद रखने की एक ट्रिक बताएंगे, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी क्या ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसकी याद रखने की एक दांसू ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है। इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो गौतम गए गोंदर, व्यास बसे वन में और पराशर बहे बहलोलपुर में। तो इसमें गौतम गोंदर, व्यास वन मतलब वनस्थली, पराशर बहे मतलब बहलोलपुर। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद रख सकते हो। इन तीनों शहरों के नाम जो है आपको याद रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ऋषियों की शांति के बाद अब समय उन युद्धों का आ चुका है दोस्तों जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया था। तो चलिए दोस्तों उन युद्धों के बारे में जान लेते हैं। युद्धों का युग जहां भारत का इतिहास बदला। क्या दोस्तों आप जानते हो कि तराइन जो था या त्रावड़ी, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था दोस्तों आजमाबाद। आजमाबाद उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि औरंगजेब का जो पुत्र था, बेटा था, उसका जन्म जो है यहीं हुआ। उसका नाम था आजम, तो उसी के नाम के ऊपर उसको आजमाबाद बोला गया। लेकिन आजमाबाद के इस मैदान में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो हुआ वो स्वर्ण इतिहास बन गया दोस्तों। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब तराइन या त्रावड़ी के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। इस युद्ध में दोस्तों एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में 1991 में जो पहला युद्ध हुआ था उसमें जीत गए थे। इसमें 1991 में पृथ्वीराज की तरफ से लड़ने वाला जो मुख्य योद्धा था वो गोविंद राय था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा जो युद्ध हुआ था
वो 1192 में हुआ था दोस्तों। इसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था। इसमें मोहम्मद गोरी ने जो है निर्णायक जीत हुई थी। तो अब दोस्तों तराइन के इन युद्धों के बाद सदियों बाद जो है यहाँ पे करनाल में एक और महायुद्ध हुआ था जिसने मुगलों की जो सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं करनाल का महायुद्ध, द बैटल ऑफ करनाल। दोस्तों तारीख याद कर लीजिए, 24 फरवरी 1739। एक तरफ तो था दोस्तों खूंखार शासक नादिर शाह और दूसरी तरफ भोग विलास में डूबा हुआ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। इनके बीच में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह युद्ध मात्र 3 घंटे चला दोस्तों, पर नादिर शाह कैसे जीता, उसकी क्या रणनीति थी वो तो चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं इसकी रणनीति। अब दोस्तों करनाल का जो महायुद्ध था उसके परिणाम और रणनीति के बारे में जान लेते हैं। तो परिणाम आप सभी दोस्तों को पता था कि नादिर शाह जीत गया था और ये युद्ध जो था वो मात्र 3 घंटे में जीत गया था। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी दोस्तों और क्या उसकी रणनीति थी, तो रणनीति ये साफ आपको दिख रही है दोस्तों। ऊंट के ऊपर उसने तोप गोले जो है बांध दिए थे। उसके बाद उसने जो है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके ऊपर भयंकर जो है आक्रमण किया और सिर्फ मात्र 3 घंटे में वो जीतकर वहां से निकल गया। इन ऊंटों वाली तोपों को भी इसका खास नाम दिया गया था दोस्तों, जमरूक नाम दिया गया था। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो नादिर शाह था उसने युद्ध के अंदर जो ऊंटों का यूज किया, उनके ऊपर जो तोपें बंधी हुई थी उनका क्या नाम था, तो उनका नाम दोस्तों आप यहाँ पे याद रखिए, जमरूक नाम था। अब दोस्तों इस भयंकर युद्ध के बाद उसने नादिर शाह ने यहाँ पे भारी लूटमार की। भारत का न जाने क्या क्या सामान वो यहाँ से उठाकर ले गया। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उसने भारत से क्या क्या लूटमार की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसने भारत से क्या क्या लूटमार करके वो यहाँ से सामान लेकर चला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद दोस्तों नादिर शाह ने यहाँ पे भारी लूटमार की। इस 3 घंटे के युद्ध ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। विजेता था नादिर शाह, जो कि भारत का सबसे अनमोल खजाना फारस जो है लूट कर ले गया। दोस्तों कहाँ लूट के ले गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फारस लेकर चला गया। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या हमारा अनमोल खजाना था, एक तो दोस्तों था हमारा मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, और दूसरा था कोहिनूर का हीरा। ये दोनों जो चीज़ें थी दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को जो है वो नादिर शाह यहाँ से उठाकर फारस लेकर चला गया। अब दोस्तों मुगलों की इस बर्बादी के बाद करनाल में अंग्रेज़ों का दौर शुरू हो गया, लेकिन वो भी यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इसका न टिकने का क्या कारण रहे वो उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल, छावनी और महामारी। दोस्तों 1806 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने करनाल में छावनी बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1841 में शहर में भयंकर मलेरिया फैल गया। दोस्तों मच्छरों की वजह से मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था। परिणाम इसका क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जान बचाकर करनाल जो है छोड़कर छावनी अंबाला में शिफ्ट हो गए। जो है अंग्रेज जो है यहाँ से 1841 में अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए। अंग्रेज़ों के जाने के साथ ही करनाल का इतिहास पूरा हुआ। अब समय है महारिविजन का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों महारिविजन कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने पुरानी काल से शुरुआत की, जहाँ पे दुर्योधन ने कर्ण को जो है ये शहर को गिफ्ट के तौर पे दिया और वहाँ पर एक कर्ण झील भी है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम आ गए थे दोस्तों प्राचीन काल में। प्राचीन काल में हमने जाना कि इसकी जो है दूसरी जो राजधानी है वो असंध है। उसके बाद हमने 1191 और 1192 के तराइन के युद्धों के बारे में जाना, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के बीच में युद्ध हुआ। 1191 में जो युद्ध हुआ उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीता, और जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जीता था दोस्तों। उसके बाद हमने देखा कि 1739 में जो करनाल में महायुद्ध हुआ था, नादिर शाह ने उसको सिर्फ 3 घंटे में जीतकर भारत के अनमोल गहने जेवरात लेकर यहाँ से फरार हो गया था दोस्तों, जिसके अंदर कोहिनूर का हीरा जो था और जो है मोर सिंहासन जो था वो मेन था दोस्तों, वो लेकर वो यहाँ से भाग गया था। उसके बाद ब्रिटिश छावनी का काल आता है दोस्तों 1806 से लेकर 1841 के बीच में, जहाँ पर मलेरिया फैलने की वजह से 1841 में ब्रिटिश जो लोग थे वो भाग गए थे और अंबाला चले गए थे। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट महारिविजन। रिविजन के बाद चलिए इन 5 कीवर्ड्स को जानते हैं जो सीधे पेपर में MCQ के रूप में छपने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों गोविंद राय जो था वो कौन था, तो 1191 के तराइन युद्ध का मुख्य जो योद्धा था वो था गोविंद राय। ये किसकी तरफ से लड़ा, तो आपको वो भी याद होना चाहिए दोस्तों, किसकी तरफ से लड़ा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोविंद राय युद्ध में किस तरफ से लड़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं आजमाबाद की। आजमाबाद कौन क्या था दोस्तों, तो ये तराइन जो है उसका पुराना नाम था। ये आजम का जो जन्म हुआ था
उसके नाम के ऊपर रखा गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आजम किसका बेटा था दोस्तों। उसके बाद हम मूव करते हैं जमरूक। जमरूक जो है था वो ऊंटों पर रखी तोपें थी जो 1739 के करनाल के महायुद्ध में इस्तेमाल की गई थी। तो इसको किसने यूज की और किसके खिलाफ यूज की जमरूक को, वो कमेंट सेक्शन में आप फटाफट डालिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं गोंदर, वनस्थली और बहलोलपुर जो प्राचीन ऋषियों के आश्रम थे दोस्तों। तो सभी आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि गोंदर में किसका आश्रम था, वनस्थली में किसका था, बहलोलपुर में किसका था। जब आप कमेंट में डालोगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों एग्जाम तक, तो इसीलिए मैं कमेंट में डालने के लिए आपको बोल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों असंध जो था वो कुरु राज्य की दूसरी राजधानी थी। तो इस तरीके से ये टॉप 5 जो क्वेश्चन जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों। अब जो है पूरे चैप्टर का जो सार समझना है तो इस माइंड मैप को ध्यान से देखें। तो दोस्तों माइंड मैप आपके सामने एक बहुत ही शानदार में हमने माइंड मैप प्रस्तुत किया है। यहाँ पे करनाल का पूरा इतिहास जो है हमने डाल दिया है। तो इस माइंड मैप को भी अपने नोटबुक में छाप लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में छाप लीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पूरे करनाल के इतिहास को समराइज करके अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो। तो दोस्तों अब अंत में आपके लिए सफलता का एक खास मंत्र हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों रिवीजन करते रहें क्योंकि सही रणनीति ही सफलता की 100% गारंटी है। अगर आपकी रणनीति सही होगी तो दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको ये हमारा सेकंड चैप्टर, सेकंड जो वीडियो है, पार्ट जो सेकंड है करनाल डिस्ट्रिक्ट का, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक तो कमेंट सेक्शन में आपको जो है पिन में इसका लिंक मिलेगा पार्ट 1 का, वो जाकर जरूर देखिए दोस्तों। और हमारी कंप्लीट सीरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।